बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो जाने से गोरखपुरिया भौजी बेकसूर नहीं होंगी, इस तरीके की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में इस समय हो रही है। गौर से देखिए, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, 8 और अन्य यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने पंजीकृत कर लिया। अब गोरखपुरिया भौजी चूंकि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड कही जा रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इस पूरे मामले पर जो मालती और विष्णु के केस में अपडेट था, ये तमाम जो ताना बाना रचा गया, जो तमाम ड्रामा नौटंकी रचा गया, उसमें गोरखपुरिया भौजी को लीड रोल में रखा जा रहा था। माना जा रहा था कि मुख्य भूमिका में गोरखपुरिया भौजी है। अब गोरखपुरिया भौजी वीडियो बनाकर कहती हैं कि मैं तो बीमार थी, मैं तो बेकसूर थी, कहती हैं कि मैं आखिरी में गई थी। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ अधिवक्ता मैम है, और मैम मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, मालती को न्याय दिलाने के लिए कुछ लोग तथाकथित न्याय के नाम पर चले जाते हैं और पुलिस का कॉलर पकड़ लेते हैं और थाने में बदसलूकी करते हैं, सरकारी काम में बाधा डालते हैं, उनका अभिलेख फाड़ देते हैं। ये तमाम लोग, पुलिस ऐसा कह रही है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कुछ कहेंगी इस पूरे मामले को देखने के बाद? मैं इस मामले को देखने के बाद ये कहूँगी कि जिस तरह से इन लोगों ने जो कार्रवाई करी, या जिस तरह से वो थाने गए और थाने जाने के बाद अभिलेख फाड़े, या पुलिस के सामने जाके बदतमीजी करी, या नग्न अवस्था में खड़े हुए, ये इलीगल है और कानून के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें पुलिस ने जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। ये लोग अपना पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दूसरे भी ऑप्शन अपना सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, नॉर्मली बात कर सकते थे, संगठन के साथ जा सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, बट उन्होंने उसको ना अपनाते हुए डायरेक्टली पुलिस के साथ जाके जो ये करा, ये गलत है। पुलिस के साथ जो किया गया, वो चाहे जो भी किया हो, वो गलत है, गलत है, गलत है, और इसका सब लोग विरोध करते हैं। मैम ने बताया कि यदि आपको न्याय मांगना हो, यदि आपको सरकार तक अपनी बात रखनी हो, तमाम आला अधिकारियों तक अपनी बात रखनी हो, तो उसके और भी लोकतांत्रिक तरीके हैं। आप शांति से अपनी बात रख सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, चिट्ठी पत्री के जरिए भी अपनी बात आप तमाम आला अधिकारियों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तमाम लोग थाने में जाते हैं और उपद्रव करने लगते हैं कि इस मामले पर एक नाम जोड़ दिया गया कि किन्नर समाज के लोग भी बुला लिए गए। पुलिस का भी कहना है कि किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर और थाने में इस प्रकार का फला वारदात को अंजाम दिया गया। क्या यदि इस पूरे मामले पर किन्नर समाज आ जाता है तो क्या कोई कानून में सजा कम की कोई प्रावधान है क्या? नहीं, कानून में सबके लिए बराबर की सज़ा है, और जिस तरह से जो है किन्नरों ने ये एक्ट किया तो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है ये कानून के विरुद्ध है, और कानून के विरुद्ध कोई भी एक्ट अगर किया जाता है तो वो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो जो कानून है हमारा सबके लिए इक्वल है, चाहे वो किन्नर हो, चाहे जो है हमारे बड़े से बड़े अधिकारी हों, या एक आम जनता हो, सबके लिए कानून बराबर है। तो कानून का उनको ध्यान रखना चाहिए था, और अगर उनको अपनी बात कहनी थी या पीड़िता को न्याय दिलाना था तो बेटर ऑप्शन से निकाल सकते थे। आप अगर पुलिस यहाँ नहीं सुन रही थी, कमिश्नर के पास जा सकते थे, उससे ऊपर जा सकते थे, या धरना प्रदर्शन कर सकते थे, या आप सीएम साहब के पास जा सकते थे। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे उनके पास जो उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो विधि विरुद्ध है। तो विधि विरुद्ध अगर उन्होंने कोई एक्ट किए हैं तो जिसके खिलाफ पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। चलिए, इस पूरे मामले पर अब लोग कह रहे हैं कि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए, इस तरीके की बात भी लोग कह रहे हैं, और बिना सोचे समझे इस तरीके से हो जाता है। मैम, यदि मैं एक सवाल करूं, आपने भी अभी इस लाइन को कोट किया, यदि इस पूरे मामले पर चूंकि जो विपक्षी पार्टी है, 2 गुट में मामला बटा, एक तरफ जो है मालती के सपोर्ट में लोग आए, तो मालती को न्याय दिलाने के लिए जो लोग संघर्षरत थे, यानी कि जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें सिंगर गोलू थे, गोरखपुरिया भौजी थी, राधा राज थी, और तमाम छिटपुट 2-4 लोग तथाकथित लोग इस मामले पर इन्वॉल्व हुए। उनका कहना है कि इस मामले पर हमें पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, चूंकि ये मामला पूरा एक हाई प्रोफाइल मामला था, और इसमें जो है जो विष्णु राज है, वो चूंकि 7 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, और जाहिर सी बात है जिसके 7 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू यूट्यूब से जनरेट हो रहा होगा। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि वो पैसे कुछ देकर, पुलिस को देकर, और पूरे मामले को पलटने का काम कर रहा था। हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था, हम थाने में अपनी बात रखने गए थे, हम थाने में आला अधिकारियों से सिर्फ ये सवाल करने गए थे कि मालती को आखिर न्याय कैसे मिलेगा। तो क्या ये करना गलत है? नहीं, देखिए, जिस तरह से पीड़िता को अगर न्याय दिलाने की बात करें तो हम मानते हैं वो विक्टिम होगी, तो विक्टिम है वो, अगर तो आप न्याय दिलाने के तरीके अपनाते, सही तरीके से आप अपनी बात को रखते, सही टेबल पर रखते, और सही टेबल से पे रख के अपनी बात को प्रेजेंट करते, पुलिस भी सुनती और कानून भी सुनता। हमारी जुडिशरी ओपन है अभी, अगर वो पुलिस ना भी सुनती तो आप कोर्ट के माध्यम से भी जो है आप अपनी बात, अपनी पीड़िता को जो है न्याय दिलवा सकते थे। लेकिन आपने ये सारे ऑप्शन नहीं अपनाए, जबकि आपको ये सारे ऑप्शन अपनाने थे कि आपके लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बंद है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप किसी वकील को हायर करते और हायर करने के बाद अपना कोर्ट से मुकदमा कंप्लेंट फाइल करते, आपको न्याय मिलता। लेकिन न्याय पाने का ये जो तरीका है ये इलीगल है, और जो ये विधि विरुद्ध है, इसलिए बेटर नहीं है।
और ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ पुलिस ने जो तहरीर दर्ज की है, पुलिस ने तमाम सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी आपके हाथ में मुकदमे का तमाम वो धारा है। मैं यदि आपसे जानना समझना चाहूँ, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाती हैं, मैं समझना चाहूँ मोटी मोटा कि यदि इस तरीके का जो गंभीर धारा दर्ज किया गया है, क्या इसमें बचने का कोई प्रावधान है? क्या ये धारा गैर जमानती है या जमानती धारा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो पीड़िता है, जिस तरह से जो है उनके खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए इन लोगों ने एक्ट किया और उस पे एफआईआर दर्ज हुई इनके अगेंस्ट, जो भी इन्होंने एक्टिविटीज़ करी। और अगर ये मामला जैसे मेरे पास होता या हमारे किसी वकील भाई के पास आता, तो सबसे पहले जो कानूनी प्रक्रिया होती है हमारी, हम उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते और हम कोर्ट में उसी तरह से प्रेजेंट करते और उसी तरह से उनको न्याय दिलाते। तो हमारा काम लोगों को न्याय दिलाना है और एफआईआर जैसे हुई है तो उस पर भी हम वही प्रक्रिया अपनाते जो हमारी कोर्ट की प्रक्रिया होती है या हमारी किताबों की जो हमारी सीआरपीसी की आईपीसी की प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। आपको मैम क्या लगता है कि गोरखपुरिया भौजी को इस वक्त क्या करना चाहिए? वो अभी रो कर वीडियो अपलोड कर रही हैं सोशल मीडिया पर और कह रही हैं मैं तो बीमार थी और मैं आखिरी में गई थी और सब मैं देखी कि पूरा मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पूरा वहाँ पे ये तमाम फला घटना हो रहा था। यदि मैं मान लेता हूँ दो क्षण के लिए कि वो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड नहीं है या उनसे ये सब मामला नहीं हुआ है, उन्होंने किसी को नहीं उकसाया है, किन्नर लोग तमाम गए और मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ऐसा देखा भी जाता है। तो यदि मैं जानना समझना चाहूँ कि उनको क्या कुछ करना चाहिए अभी इस वक्त, तो आप क्या कहेंगे? पहली बात ये कहूँगी कि जो है जैसे कि ये बात है कि बचना चाह रहे हैं, तो देखिए ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करेगी, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। एफआईआर को प्रथम दृष्टया में देखकर आपको क्या लगता है कि पुलिस किस तरीके की कार्यवाही के मूड में है? इसके एफआईआर को देखने के बाद तो ये लग रहा है कि घटना बड़ी हुई है और आगे भी पुलिस कोई बड़े एक्ट में कोई बड़ी सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर सकती है या बढ़ा सकती है सेक्शन को, तो वो डिपेंड ऑन कि आगे पुलिस कैसे उसको देखेगी। अभी मैं यदि सीधा सा एक सवाल करूं आपसे कि गोरखपुरिया भौजी को अभी क्या करना चाहिए? लोग जितने और लोग हैं उन्हें फरार हो जाना चाहिए कि पुलिस के पास आके सरेंडर कर देना चाहिए? कोर्ट की प्रक्रिया अपनानी चाहिए और आके जो है अपना सरेंडर करना चाहिए, अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। कोर्ट के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। और जब ये लोग बेकसूर हैं और अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं किसी ऐसी मामले में संलिप्त नहीं हूं, तो तमाम लोग कानून भी यही कहता है कि आप पुलिस के पास जाइए और सरेंडर हो जाइए। सरेंडर हो जाने से ये लोग बेकसूर साबित हो जाएंगे क्या? यदि ये लोग ये तो देखिए क्या नाम है, ये बेकसूर है कि नहीं ये ट्रायल का मैटर है। तो पहले तो जो है वो अपना सरेंडर करें, अगर उनको डर है, कोर्ट के दरवाजे हमेशा उनके लिए ओपन है, तो वो उसमें आए। और रही बात दोषी और निर्दोष की, तो ये जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, ट्रायल के बाद। अभी इस मामले पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है जिसको सिंगर गोलू खलीलाबाद बताया जा रहा है। खलीलाबाद संत कबीर नगर का रहने वाला है। तो क्या इस मामले पर वो उसकी जो है रिहाई हो सकती है? अभी इस मामले पर ये भी पक्ष लोग जानना समझना चाह रहे हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया को जो वकील फॉलो करते हैं उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे। तो डिपेंड ऑन कि वो जब आएंगे या क्या फैक्ट रहेंगे, उसके हिसाब से कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वही स्टार्ट होगी। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट था, मैं आपको बता रहा था और कानूनी पक्ष भी समझने का प्रयास कर रहा था और इस मामले पर क्या कुछ हो सकता है। जो सेक्शन गंभीर धाराओं में पुलिस ने इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है और ऐसे लोग जो इस तरीके से अपने बीमारी का बहाना बनाकर बचने का प्रयास कर रहे हैं, वो कतई नहीं बच पाएंगे। और पुलिस को जब इन लोगों को गिरफ्तार करना होगा तो पुलिस इनको घर से उठा ले आएगी और अपना पूछताछ जारी रखेगी। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा वो तो देखने आने वाले समय में पता चल पाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले को आप लोग कैसे सोचते हैं? क्योंकि न्याय के नाम पर एक तरफ आप न्याय मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप थाने में घुस के किसी पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लेते हैं और थाने पर महिला डेस्क पर जाकर वहां आप नग्न प्रदर्शन करते हैं, किन्नरों को ले जाकर अराजकता फैलाते हैं, सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं और तमाम सरकारी अभिलेखों को फाड़ने और नष्ट करने का काम यदि आप लोग करते हैं तो ये कहां से सही है? इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।